हम सबको देवता बनने का लक्ष्य दिया है और उसके लिए बाबा कहते हैं पहले मैं तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाता हूँ। हम ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनकर ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ऊंचे माने गए हैं। और ये जन्म हमारा रूहानी है, ईश्वरीय है। ईश्वर पिता आकर हमें अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा बाबा के थ्रू और कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। और हम बाबा को कहते हैं बाबा आप हमारे पिता हो, हम आपकी संतान हैं। ये है मुख वंशावली, क्रिएशन, एडॉप्शन। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जन्म लेते लेते जब आप धरती पर आए थे पहले देवता थे, फिर जन्म लेते लेते हाँ देवता से क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, द्वापर युग में, कल युग में शूद्र बन गए। माना आत्मा बिल्कुल नीचे उतर आई, उसके कर्म अच्छे नहीं रहे, विकार जीवन के अंदर आ गए। उसको ही पतितपना कहा जाता है। बाबा कहते हैं ये शूद्र वर्ण की निशानी है। तो आत्मा की गिरावट, बाकी कोई और रीति से बाबा नहीं कहते हैं, दैहिक भाव से नहीं कहते हैं। तो जब इतनी आत्मा की गिरावट हो जाती है तो उसको भगवान इतना ऊंचा उठाना आता है कि देवता बनाता है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं पहले ब्राह्मण बनना बड़ा जरूरी है, कि जो ज्ञान मैंने ब्रह्मा मुख द्वारा दिया है उसे सुनो, उसे सुनेंगे और पहचान मिलेगी, भगवान से बुद्धि योग लगेगा तो देवता बन सकते हैं। ऐसे अपने आप से नहीं बन सकते हैं। कई सोच लेते हैं ना हम भी तो देवता ही बनेंगे, परंतु क्या सचमुच आपने ये पहचान पाई कि मेरा पिता कौन है और मेरा मन और बुद्धि उसके साथ लगे और उसने हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात, हाँ कौन सा डायरेक्शन उसका है कि पहले पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि ब्रह्मा मुख द्वारा भगवान ने ये स्लोगन, शिक्षा सबसे पहले दी, श्रीमत दी। तो जब हम ऐसा जीवन अभी बनाते हैं, अर्थात ब्राह्मण, इसीलिए ब्राह्मण चोटी कहे गए हैं। निशानी में भी आज के कोई ब्राह्मण जन्म में उसमें आते हैं तो चोटी रख लेते हैं, वो तो निशानी मात्र है। परंतु इस समय तो भगवान हमारा ऊंचा चोटी समान जीवन बनाते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने विशेष बात कही है कि देखो आप बच्चों की शुभ भावना कौन सी है, लेकिन मनुष्य उसको समझ नहीं पाते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बाबा ने हम बच्चों को नई दुनिया की पहचान और उसमें चलने का लक्ष्य दिया है, पुरुषार्थ सिखला रहे हैं। तो नई दुनिया आएगी तो ज़रूर है पुरानी दुनिया का विनाश होगा। इसीलिए कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। कोई भी नया मकान खरीदता है तो ज़रूर है फिर उसको नए मिलता है तो पुराना छूट जाता है। तो आज की दुनिया तो कलयुगी है, तमो प्रधान है, अंतिम समय पर सृष्टि चक्र के पहुंची है, तो इसका ज़रूर विनाश होगा। तो जब ये समझ हम सबको सुनाते हैं, पहचान देते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। शुरू शुरू में तो कई पूरा ज्ञान नहीं समझे थे, सुनी सुनाई बातों पर आ जाते थे तो कहते थे ब्रह्मा कुमारियाँ तो विनाश करने आई हैं। लेकिन ये उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो नई दुनिया बनाने आई है, भगवान आया है और वो अपने बच्चों को साथ लेकर के एक नया संसार, सुखमय संसार बना रहा है। तो ज़रूर है पुरानी का विनाश होगा ही, और आप देख ही भी रहे हैं उसके विनाश की तैयारियां कितनी हो गई हैं। एटॉमिक पावर, सिविल वॉर, नेचुरल क्लैमिटीज़। और आज देखो धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारी इसके आए समझ गए हैं तो खुद ही आकर के कहते हैं आप सच कहते थे। और अब पूछते हैं आप बताइए कब होगा, किस दिन होगा। तो भगवान ने आकर के ये संदेश दिया है कि आप नई दुनिया के योग्य बन जाएं तो ये परिवर्तन शीघ्र हो ही जाएगा। फिर बाबा कहते हैं ये जो आप इस समय पढ़ाई पढ़ते हो, जैसे स्कूल कॉलेज में सभा लगती है और स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो बाबा कहते हैं ये सभा साधारण नहीं है जिसमें भगवान आकर पढ़ाता है। ये तो इंद्र सभा है और इंद्र सभा का एक कायदा होता है कि वहाँ पवित्र ही प्रवेश कर सकते हैं।
तो यहाँ भी इसलिए पवित्रता का मंत्र दिया जाता है और प्रतिज्ञा की जाती है। तब बाबा कहते हैं कि इस सभा में पवित्र आत्माओं को ही लेकर के आओ। हाँ, कोई कोई प्रोग्राम्स विशेष आउटसाइडर्स, न्यू कमर्स के रखे जाते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वो अलग सभाएं हैं। पर जो रोज के ईश्वरीय महावाक्य हम सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं कि आप इस समय अपने जीवन को पवित्र बनाते हो और पवित्र आत्माओं को प्यारे मधुबन बाबा के घर लाइए। ये एक इंद्र सभा का कायदा है, क्योंकि वही इस ज्ञान मुरली को और ईश्वरी महावाक्यों को समझ भी पाते हैं और जीवन को बनाते भी हैं, और वातावरण भी वैसा ही बन सकता है। साथ ही बाबा ने कहा है कि मैं श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूँ, इसलिए ध्यान रखना है कि ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जिससे कुछ श्राप मिल जाए। काम क्रोध बहुत बड़े कांटे हैं, विकर्म बनवाते हैं, तो अपने जीवन में इन विकारों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं ये इस समय आप सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। हाँ, सत्यनारायण की कथा का नाम तो सबने सुना है, परंतु वो कथा क्या है, कैसी है, सचमुच उससे हम श्री नारायण बन जाएं। सिर्फ कहानी नहीं सुने कि वो बना ये बना, मुझे कैसे बनना है ये ज्ञान मिल जाए, वो है सच्ची कथा जो रोज़ हमें प्यारे श्री बाबा सुनाते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और जीवन में अमल करते हैं।